Warahmatullah. Students, this is our 9th lecture on biomolecules. बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने अब तक 3 बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस कर लिया। एक हमारे पास था बायोमोलिक्यूल में नंबर 1 बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स, उसको भी हमने पढ़ लिया। फिर लिपिड्स था, उसको भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने स्टार्ट किया अमाइनो एसिड्स। हमने कहा बेटा अमाइनो एसिड्स से प्रोटीन बनता है। कल प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोटीन्स को भी डिस्कस कर लिया। अब बेटा इसी में और एक टॉपिक जो इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, द टॉपिक इज एंजाइम्स। सो बेटा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अब जो ये 3 टॉपिक्स है अमाइनो एसिड, प्रोटीन और एंजाइम्स, दीज आर इंटरलिंक्ड। तो स्टार्ट हम करेंगे बेटा आज एंजाइम्स से। नाउ फर्स्ट हम बिफोर वी डिस्कस एंजाइम, सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी को देखेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे कि किन किन साइंटिस्ट्स ने एंजाइम्स पे काम किया। बेटा सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने इसकी डिस्कवरी की, उस साइंटिस्ट का नाम था एंसेल्मे पैन। एंसेल्मे पैन। The credit for the discovery of enzyme goes to this scientist, एंसेल्मे पैन। इसने बेटा सबसे पहले एक एंजाइम डिस्कवर किया। उस एंजाइम का नाम था डाइस्टेज एंजाइम। डाइस्टेज एंजाइम, डाइस्टेज एंजाइम। और ये जो टर्म एंजाइम है, सबसे पहला साइंटिस्ट बेटा जिसने इस एंजाइम टर्म को कॉइन किया, द साइंटिस्ट वाज कोहने, W. कोहने, विल्हम कोहने। This scientist beta coined the term enzyme. Next बेटा और एक साइंटिस्ट है बेटा जिसका नाम है बेटा चक एंड ऑल्टमैन। चक एंड ऑल्टमैन। चक एंड ऑल्टमैन, इन्होंने एक क्लास एंजाइम्स का डिस्कवर किया। हमने पहले ही कहा था बेटा जो एंजाइम्स है दीज आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। बेटा जो भी एंजाइम आप देखेंगे वो सारे के सारे प्रोटीन्स है। मगर चक एंड ऑल्टमैन ने एक ऐसा क्लास ऑफ एंजाइम डिस्कवर किया, उस क्लास का नाम है राइबोजाइम। चक एंड ऑल्टमैन ने बेटा राइबोजाइम क्लास को डिस्कवर किया। एंजाइम्स किसके बने होते हैं बेटा? प्रोटीन्स के। मगर राइबोजाइम एक ऐसा क्लास है एंजाइम्स का, इट इज नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, इट इज मेड अप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। ये आरएनए का बना होता है। तमाम एंजाइम्स, आगे मैं बताऊंगा भी ये पॉइंट। बेटा जितने भी एंजाइम्स आप देखेंगे वो सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स है एक्सेप्ट राइबोजाइम। ये राइबोजाइम जो है ये आरएनए का बना होता है बेटा। और इसकी जो डिस्कवरी की है, द डिस्कवरी वाज डन बाय चक एंड ऑल्टमैन। ऐसे बेटा और एक साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट्स के नाम आप याद रख लीजिए। उनका नाम है नेथन्स, स्मिथ एंड आर्बर। नेथन्स, स्मिथ एंड आर्बर, ये 3 साइंटिस्ट्स ऐसे बेटा, इन्होंने एक क्लास ऑफ एंजाइम डिस्कवर किया है। उन एंजाइम्स के नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, इनको हम मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं। ये डीएनए के कट करने के काम आते हैं। मॉलिक्यूलर सिजर्स, ये डीएनए को कट करते हैं। ये भी एक क्लास ऑफ एंजाइम है। सो इसकी जो डिस्कवरी है, दैट डिस्कवरी वाज डन बाय नेथन्स, स्मिथ एंड आर्बर। सो बेटा याद क्या आपने रखा, जो एंजाइम्स है इसकी थोड़ा हिस्ट्री पे अगर हम बात करेंगे तो इसकी डिस्कवरी जाती है एंसेल्मे पैन को, जिसने डाइस्टेज जो है इस एंजाइम को डिस्कवर किया था। विलियम कोहने ने टर्म दी है, चक एंड ऑल्टमैन ने राइबोजाइम क्लास दिया है जो कि मेड अप ऑफ आरएनए का होता है।
जबकि जितने भी एंजाइम्स आप आके देखेंगे वो सारे के सारे प्रोटीन्स के बने होते हैं, मेड अप ऑफ आरएनए। और एक चीज बेटा, नेथन स्मिथ एंड अर्बर, इन्होंने बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लास को डिस्कवर किया है, विच आर एक्चुअली द मॉलिक्यूलर सिजर्स। आगे हम पढ़ेंगे, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ये एंजाइम्स डीएनए को कट करने के काम में आते हैं, कट इज द डीएनए। नाउ बेटा, व्हाट आर एंजाइम्स? एक्चुअली एंजाइम्स क्या है, इसकी हम एक डेफिनेशन प्रपोज करेंगे, उसी को हम सीखेंगे कि एंजाइम्स क्या चीज है। सो बेटा, व्हाट आर एंजाइम्स? ना व्हाट आर एंजाइम्स बेटा, सिंपल एक डेफिनेशन हम यहां पे प्रपोज करेंगे बेटा। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर, and these are organic compounds, mostly proteins, एक्सेप्ट, अभी मैंने कहा बेटा, यानी जितने भी एंजाइम्स है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मोस्टली ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के, एक्सेप्ट राइबोजाइम, राइबोजाइम को छोड़कर। ब्रैकेट में हम रखेंगे बेटा, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर secreted by the cells, to speed up the rate of spontaneous biochemical reaction। सिंपल डेफिनेशन हमने प्रपोज की बेटा, बायोकेमिकल रिएक्शन। ना बेटा, एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं, राइबोजाइम को छोड़कर। ये क्या करते हैं बेटा? इनको बॉडी की सेल्स सिक्रीट करती है। इनका काम क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, मगर उन रिएक्शंस को जो स्पॉन्टेनियस है। मतलब क्या है बेटा? एक रिएक्शन है, समझाने के लिए बेटा, एक रिएक्शन है यहां पे बॉडी के अंदर हो रही है, A+B गिव्स C, ये खुद ब खुद हो रही है। एंजाइम नेवर इनिशिएट्स अ रिएक्शन, आगे मैं बताऊंगा। अब ये एक रिएक्शन हो रही है, मगर इस रिएक्शन को होने में 3 दिन लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ एंजाइम्स क्या करते हैं? अगर आप एंजाइम को पोर करेंगे, जो रिएक्शन 3 दिनों में हो रही थी, ये एंजाइम इस रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, ये रिएक्शन 1 सेकंड में हो जाएगी। वही हमने लिखा। एंजाइम्स क्या है बेटा? ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं बेटा। रिएक्शन जो है इसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, मगर स्पॉन्टेनियस वर्ड हमने लिखा यहां पे। स्पॉन्टेनियस क्या है बेटा? जो रिएक्शन खुद ब खुद हो रही थी। मतलब क्या है? यहां पे बेटा एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल C+D, ये कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, C+D कंबाइन नहीं हो रहा है। आप एंजाइम इस पे पोर करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंजाइम नेवर इनिशिएट्स अ रिएक्शन, एंजाइम ओनली स्पीड्स अप द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस बायोकेमिकल रिएक्शन। चूंकि ये रिएक्शंस इंसान के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है, इनको हम नाम देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। बेटा केमिस्ट्री में यही एंजाइम जो है, केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं, रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या आप यूज करते हैं? कैटलिस्ट। इसीलिए एंजाइम्स को हम सिंपली नाम दे सकते हैं बायोकैटलिस्ट्स। सो बेटा, एंजाइम्स आर एक्चुअली बायोकैटलिस्ट्स। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट्स। एंजाइम्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है विच स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज व्हाई एंजाइम्स को हम नाम देते हैं बेटा बायोकैटलिस्ट्स। नाउ बेटा, ये जो एंजाइम्स है बेटा, अब बेटा एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के।
राइबोसोम को छोड़कर। एंजाइम्स का काम क्या है बेटा? रिएक्शन जो हो रही है उसकी स्पीड को इंक्रीज करना। ना बेटा ये जो एंजाइम्स है हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप्स के एंजाइम्स है बेस्ड ऑन ऑकरेंस, यानी ये एंजाइम हमारे बॉडी में कहां पे है? ये कहां पे हमारे बॉडी में है? बेस्ड ऑन ऑकरेंस एंजाइम इंक्लूड्स। हमारे पास दो टाइप्स के एंजाइम है। एक है बेटा एंडो एंजाइम्स, ये सिर्फ आपको याद रखना है, एंडो एंजाइम्स। और दूसरा हमारे पास है एक्सो एंजाइम्स। हाँ बेटा, व्हाट आर एंडो एंजाइम्स? दोज एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम जो सेल के अंदर सिक्रीट हो रहे हैं और सेल के अंदर ही काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेल है यहां पे, इसके अंदर एक एंजाइम सिक्रीट हुआ, ये एंजाइम सेल के अंदर ही काम रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। ऐसा एंजाइम विच इज सिक्रीटेड and functions inside the cell, these are called endoenzymes. For example, mitochondrial enzymes, वो सेल के अंदर ही रहते हैं, काम वहीं पे करते हैं। So endoenzymes क्या है बेटा? endoenzymes ऐसे enzymes है which are produced and functions inside the cell. Okay, functions inside the cell. ना मेटाबॉलिक एंजाइम्स, जो सेल्स के अंदर बेटा मेटाबॉलिक एंजाइम्स है, मेटाबॉलिक एंजाइम्स, दोज एंजाइम्स आर एंडो एंजाइम्स। मेटाबॉलिक एंजाइम्स आर एंडो एंजाइम्स। नाउ सेकंड बेटा एक्सो एंजाइम्स। एक्सो एंजाइम्स क्या है बेटा? ऐसे एंजाइम्स जो सेल प्रोड्यूस करती है मगर ये एंजाइम सेल के बाहर काम कर रही है टू स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। ये सेल के बाहर काम कर रही है। अब देखो बेटा, एक एंजाइम सेल से प्रोड्यूस हुआ मगर वो एंजाइम सेल के बाहर निकल रहा है और सेल के बाहर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। दीज आर कॉल्ड एक्सो एंजाइम्स। एक्सो एंजाइम्स क्या है? विच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल, प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल, but speeds up the rate of reaction, but speeds up the rate of reaction outside the cell, outside the cell. These are exoenzymes. For example, बेटा आपने 10th में पढ़ा है digestive enzymes, जिसको सेल्स रिलीज करती है मगर वो एंजाइम्स कहां पे काम करते बेटा? सेल्स के बाहर। दीज डाइजेस्टिव, सो हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर एक्सो एंजाइम्स। सो बेटा सिंपल हमने बात की, क्या अभी हमने कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, बेसिक डेफिनेशन। एंजाइम्स क्या है बेटा? विच स्पीड्स अप द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस बायोकेमिकल रिएक्शन। अब एंजाइम बॉडी में कहां पे होते हैं? हमने कहा सेल्स के अंदर। अगर एंजाइम सेल के अंदर है और सेल के अंदर ही काम कर रहा है, एंडो एंजाइम। अगर सेल के अंदर एंजाइम सिक्रीट हो रहा है मगर वो सेल के बाहर काम कर रहा है, दीज आर कॉल्ड एक्सो एंजाइम्स। यहां पे एग्जांपल मेटाबॉलिक एंजाइम, यहां पे हम एग्जांपल डाइजेस्टिव एंजाइम्स की दे सकते हैं। इन मेटाबॉलिक एंजाइम्स में हम स्पेसिफिक करेंगे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। ना बेटा ये एंजाइम्स, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, केमिकली ये क्या है, उससे आपको समझ में आ जाएगा ये एंजाइम क्या है। नाउ केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स केमिकली क्या है? यहां पे हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। ना बेटा अब सिंपल अब याद रख लीजिए केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। चलो यहां पे हम देखेंगे बेटा एंजाइम, अभी मैंने कहा एंजाइम क्या होता है, एंजाइम किसका बना होता है बेटा, एंजाइम क्या होता है एक्चुअली, एंजाइम्स आर एक्चुअली
प्रोटीन्स। सो जो केमिकल्स प्रोटीन्स के अंदर होंगे वही एंजाइम्स के अंदर भी होंगे। नाउ बेटा बेस्ड ऑन केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। अब देखो बेटा सिंपल हम यहां पे सीखेंगे एंजाइम्स का केमिकल नेचर। बेटा एंजाइम्स केमिकली क्या है? एक है सिंपल एंजाइम्स, सिंपल एंजाइम्स। बेस्ड ऑन केमिकल नेचर हम दो कैटेगरीज के एंजाइम देख सकते हैं। एक है सिंपल एंजाइम, टैबुलेटेड फॉर्म में हम इसको सीखेंगे ताकि आपको ये भूल ना जाए। हाँ, एक है कंजुगेटेड एंजाइम्स, सिंपल एंजाइम्स एंड कंजुगेटेड एंजाइम्स। चलो बेटा नाम से ही पता चल रहा है सिंपल एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। ऐसे एंजाइम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स, ऐसे एंजाइम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स, ऐसे एंजाइम्स बेटा जो सिर्फ प्रोटीन्स के बने होंगे उन एंजाइम्स को नाम रखा जाता है सिंपल एंजाइम्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एंजाइम ट्रिप्सिन, पेप्सिन, यूरिएज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, यूरिएज एटसेट्रा। बेटा ऐसे एंजाइम्स जो सिर्फ प्रोटीन्स के बने होंगे उन एंजाइम्स को हम नाम देते हैं सिंपल एंजाइम्स। बट देयर आर एंजाइम्स इन आवर बॉडी जिनमें सिर्फ प्रोटीन नहीं होता है। अब बेटा उन एंजाइम्स को कहा जाता है कंजुगेटेड। कंजुगेटेड होता है मिक्सड। कंजुगेटेड एंजाइम्स क्या है? वो एंजाइम्स जिनमें बेटा प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे और जिनमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होगा। ऐसे एंजाइम्स विच कंटेन्स नॉन प्रोटीन पार्ट बिसाइड्स द प्रोटीन पार्ट। सो बेटा कुछ एंजाइम्स बराबर जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था बेटा, कंजुगेटेड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स में कंजुगेटेड लिपिड्स, ऐसे एंजाइम्स में है सिंपल जो सिर्फ प्रोटीन का बना होगा। ऐसे एंजाइम्स जिनमें प्रोटीन भी होगा, एंजाइम में तो मेन प्रोटीन है मगर इस एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होगा। नाउ दिस प्रोटीन पार्ट, वो कंजुगेटेड एंजाइम जिसमें प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट है, दिस प्रोटीन पार्ट इज नोन एज एपो एंजाइम। 2017 या 2018 नीट के क्वेश्चन में आपका ये जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन है प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम पे, वो आप घर पे देख लीजिएगा। प्रोटीन पार्ट जो है इट इज कॉल्ड एपो एंजाइम। The protein part of conjugated enzyme is known as apoenzyme. अब देखो मैं सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जाम में अगर आ जाएगा डेफिनेशन, डिफाइन एपोएंजाइम, द प्रोटीन पार्ट ऑफ द कंजुगेटेड एंजाइम इज नोन एज एपोएंजाइम। नाउ बेटा सेकंड पार्ट, जो नॉन प्रोटीन पार्ट आप यहां पे देख रहे हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट, ये वाला जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। अगर ये नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोटीन पार्ट के साथ टाइटली बाउंडेड है, अगर नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोटीन पार्ट के साथ टाइटली बाइंडेड है, टाइटली बाउंड है, टाइटली बाइंडेड, या अगर वो लूजली बाइंडेड है, बेटा क्या आपने याद रखा, कंजुगेटेड एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है इट इज कॉल्ड एपो एंजाइम। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, अब खुसूसियत है सिंपल, अगर वो प्रोटीन पार्ट के साथ टाइटली बाइंडेड है इट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर टाइटली बाउंडेड है इसको नाम रखा गया है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर वो क्या है बेटा, टाइटली बाउंडेड। फॉर एग्जाम्पल हीम ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आप सुनते हैं बेटा कहां पे प्रेजेंट है, ब्लड का पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। अब देखो बेटा यहां पे हीमोग्लोबिन
ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, जो ग्लोबिन होता है बेटा इट इज अ प्रोटीन। हीम नॉन प्रोटीन पार्ट है। ये जो हीम है इट इज टाइटली बाउंडेड विद द ग्लोबिन। नाउ बेटा इसका मतलब है ये जो हीम है इट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो हम लिख सकते हैं हीम ऑफ हीमोग्लोबिन इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। हीम ऑफ HB, HB हीमोग्लोबिन को हम HB से रिप्रेजेंट करते हैं। हीम ऑफ हीमोग्लोबिन क्या रखा आपने याद बेटा? एंजाइम्स, केमिकल नेचर हम पढ़ रहे हैं। एंजाइम्स क्या है बेटा? जो हमने अब तक लेक्चर्स पढ़े उनको रिवाइज आप कर लीजिए, बिकॉज एंजाइम्स जो है इट डिपेंड्स ऑन प्रोटीन्स। प्रोटीन किस पे डिपेंड है? एन एमाइनो एसिड। दीज 3 टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड। एमाइनो एसिड, प्रोटीन, फिर एंजाइम्स। अब एंजाइम हमें पढ़ना है। सो एंजाइम क्या है? बेसिकली प्रोटीन है। तो इसका केमिकल नेचर हमने देखा, ये प्रोटीन का बना है। अगर सिर्फ इसमें प्रेजेंट है प्रोटीन इट इज कॉल्ड सिंपल एंजाइम। अगर इसमें प्रोटीन पार्ट से नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच है इट इज कॉल्ड कंजुगेटेड एंजाइम। नाउ दिस कंजुगेटेड एंजाइम में जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इफ इट इज टाइटली बाउंडेड विद द प्रोटीन पार्ट, अगर ये प्रोटीन पार्ट के साथ टाइटली बाउंडेड है इट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। हमने एग्जांपल ली हीम ऑफ हीमोग्लोबिन। नाउ इफ इट इज लूजली बाइंडेड, अब अगर ये पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोटीन पार्ट के साथ लूजली बाइंड है तो इसको हम यहां पे शो करेंगे। इसको मैं यहां पे रब करूंगा। अब आप नजर रख लीजिए यहां पे। हाँ बेटा वो पार्ट हम लेंगे लूजली बाइंडेड। अगर ये लूजली बाइंडेड है नाउ, लूजली बाइंडेड। अच्छा और एक चीज, जो ये टाइटली बाउंडेड है ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक, टाइटली बाउंडेड पार्ट ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। नाउ द पार्ट विच इज लूजली बाइंडेड टू द प्रोटीन पार्ट, जो लूजली बाइंडेड है। नाउ ये जो लूजली बाइंडेड है बेटा इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। अब देखो बेटा टैबुलेटेड फॉर्म में मैं शो कर रहा हूं ताकि आपको ये टर्म्स याद रहे। नाउ अगर लूजली बाइंडेड है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इफ इट इज ऑर्गेनिक एंड इफ इट इज इनऑर्गेनिक। अगर लूजली बाइंडेड है ऑर्गेनिक इट इज कॉल्ड को एंजाइम, इट इज कॉल्ड को एंजाइम। एंड इफ लूजली बाइंडेड पार्ट इज इनऑर्गेनिक इट इज कॉल्ड को फैक्टर। सिंपल मैं बता रहा हूं, हम ज्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, सिंपल जो आपको 11th में काम दे। को एंजाइम एंड को फैक्टर। चलो अगर सिंपली एग्जाम में अब आ जाए, व्हाट इज को एंजाइम? ये ऑर्गेनिक पार्ट है, लूजली बाइंडेड पार्ट है विद द एपो एंजाइम ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन, कंजुगेटेड एंजाइम। इनऑर्गेनिक, अगर को फैक्टर क्या है? इनऑर्गेनिक पार्ट है जो कि लूजली बाइंडेड होता है विद द एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट ऑफ द कंजुगेटेड एंजाइम। नाउ अगर लूजली बाइंडेड है बेटा तो इसको हमने ऑर्गेनिक पार्ट लिया को एंजाइम, इनऑर्गेनिक पार्ट लिया को फैक्टर। नाउ बेटा कौन कौन सा को एंजाइम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है जो कि कंजुगेटेड एंजाइम फॉर्म करता है? देयर आर मेनी को एंजाइम्स व्हिच आर नीडेड फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अब देखो बेटा कंजुगेटेड एंजाइम तब काम करेगा जब प्रोटीन के पार्ट के साथ क्या अटैच होगा? नॉन, तभी ये फंक्शनल है। अब ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो है लूजली बाइंड, जो को एंजाइम है इसमें कौन कौन सा है हमारे बॉडी में? हम एग्जांपल लेंगे। NAD हमारे बॉडी में है प्रेजेंट, NAD को एंजाइम। इट इज कॉल्ड निकोटीन एमाइड, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। दिस इज अ कोएंजाइम, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ऐसे और एक कोएंजाइम है उसका नाम है NADP। दिस इज निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, फॉस्फेट NADP। ऐसे हमारे पास है FMN, फ्लेवीन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेवीन मोनोन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ऐसे हमारे पास है FAD, फ्लेवीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेवीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड। बेटा ये जो सारे आप देख रहे हैं यहाँ पे को एंजाइम्स जो मैंने यहाँ पे लिखे,
These all are derivatives of vitamin B complex. ये सारे coenzymes derivatives होते हैं of vitamin B complex. Derivatives of vitamin B complex. Vitamin B complex. Vitamin B complex. Now बेटा, तो ऑर्गेनिक पार्ट कोएंजाइम और हमने कुछ कोएंजाइम्स के नाम यहां पे लिख लिए. नाउ सेकंड, अगर लूजली बाइंडेड है इनऑर्गेनिक पार्ट, द कोफैक्टर. अब कोफैक्टर कौन से हो सकते हैं? दीज आर मेटल आयंस. ये मेटल आयंस हो सकते हैं, ये मिनरल आयंस हो सकते हैं विच एक्ट्स एज कोफैक्टर. मिनरल आयंस फॉर एग्जांपल, कुछ के एग्जाम्पल हम यहां पे लेंगे. मोलिबिडनम है फॉर एग्जाम्पल, मोलिबिडनम है, मैग्नीशियम है बेटा, दीज एक्ट एज कोफैक्टर. ऐसे हमारे पास है आयरन है, ऐसे हमारे पास है कॉपर है, जिंक है, क्लोरीन है, क्लोराइड आयंस. दीज ऑल एक्ट एज कोफैक्टर. अभी मैं इसकी एग्जाम्पल लूंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या है कंजुगेटेड एंजाइम. ना बेटा, क्या आपने याद रखा अब तक? फिर से एक बार नजर रख लीजिए बेटा, हमने क्या पढ़ा? हमने देखा जो एंजाइम है, एंजाइम अगर ये सिर्फ प्रोटीन का बना होगा, अगर बेटा एंजाइम सिर्फ किसका बना है? प्रोटीन, इसको क्या नाम रखा गया है? सिंपल एंजाइम्स. अगर सिर्फ प्रोटीन है. मगर हमने एक और कैटेगरी देखी ह्यूमंस के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. उनमें बेटा क्या है? उनमें प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच है नॉन प्रोटीन पार्ट. अगर प्रोटीन के साथ अटैच है नॉन प्रोटीन पार्ट, दीज आर नोन एज कंजुगेटेड एंजाइम्स. अब बेटा, कंजुगेटेड एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होगा इट इज कॉल्ड एपो. इसका मतलब है कंजुगेटेड एंजाइम हमारे बॉडी में तब काम करेगा जब ये दोनों पार्ट्स अवेलेबल होंगे. वही 2017 नीट का क्वेश्चन है जो मैं भी बताऊंगा. सो बेटा, प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट जब आपस में कंबाइन होंगे, कंजुगेटेड. प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट के दो कैटेगरीज है. अगर नॉन प्रोटीन पार्ट टाइटली बाउंडेड है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो आपको अगर डेफिनेशन अब आएगी डिफाइंड प्रोस्थेटिक ग्रुप आप कह सकते हैं. अब नॉन प्रोटीन पार्ट अगर लूजली बाइंडेड है. नाउ लूजली बाइंडेड में दो कैटेगरीज है. अगर लूजली बाइंडेड क्या है? ऑर्गेनिक, इट इज कॉल्ड कोएंजाइम. हमने कुछ कोएंजाइम्स के नाम लिखे. अगर लूजली बाइंडेड है इनऑर्गेनिक पार्ट, दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर. हमने कोफैक्टर्स देखे, मेटल आयंस, मिनरल आयंस, उनको भी हमने यहां पे देख लिया. सो दीज एक्ट एज कोएंजाइम, दीज एक्ट एज कोफैक्टर. ठीक, अब नजर रख लीजिए यहां पे इसको समझाने के लिए. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एंजाइम है जो आपके मुंह में होता है. हाँ, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है बेटा? सलाइवरी एमाइलेज. सलाइवरी एमाइलेज, जिसको आप टाइलिन भी कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज. ये तब अपनी एक्टिविटी शो करता है जब इसको क्लोरीन मिलता है, क्लोराइड आयन. ये तब तक एक्टिविटी शो नहीं करेगा. तो आप कह सकते हैं सलाइवरी एमाइलेज किस कैटेगरी का शुगर है? कंजुगेटेड एम. क्यों? सलाइवरी एमाइलेज नीड्स क्लोराइड आयंस. इसको क्लोरीन चाहिए एक्टिविटी के लिए. तब तक सलाइवरी एमाइलेज काम नहीं करेगा जब तक इसको क्लोरीन नहीं होगा. ऐसे और एक एग्जांपल आप लो. हमारे पास है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज. कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये तब तक अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा जब तक इसको एक्टिवेटर ना मिले. एक्टिवेटर इज जिंक. सो ये जो कोफैक्टर है, इट एक्ट्स एंड कोएंजाइम, दीज एक्ट्स एज एक्टिवेटर्स. ये क्या करते हैं बेटा काम? ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं. अगर आपके बॉडी में है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इसको जिंक नहीं मिला, ये एक्टिविटी शो नहीं करेगा बेटा. सो जिंक एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर. यहां पे सलाइवरी एमाइलेज, क्लोरीन acts as an activator. Now those enzyme which needs metal for their activity, आप कह सकते हैं उन एंजाइम्स को हम कहते हैं मेटालो एंजाइम्स. मेटालो एंजाइम्स, मेटालो एंजाइम्स यानी ऐसे एंजाइम्स which needs metals for their activity. तो बेटा कंजुगेटेड एंजाइम कब फंक्शनल बनेगा? अब वही क्वेश्चन अब देखो 2017 या 2018 शायद. अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या आया था. अब आपने ये सीख लिया होगा. चलो यहां पे देखते हैं. अब
क्वेश्चन ये आया था कंजुगेटेड एंजाइम पे। क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन था अगर प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन है प्लस वहां पे लिखा था कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट, या को एंजाइम प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। अब बोर्ड की तरफ नजर रख लीजिए पहले, नॉन प्रोटीन पार्ट, वो नॉन प्रोटीन पार्ट क्या हो सकता है, आइदर कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर। क्वेश्चन आया था जो फंक्शनल एंजाइम इन दो से मिलेगा उसको क्या कहते हैं, उसके लिए एक टर्म है, दैट इज अ कंजुगेटेड एंजाइम। ये है कंजुगेटेड एंजाइम। नाउ द फंक्शनल एंजाइम विच इज फॉर्मड बाय द यूनियन ऑफ दीज टू, दिस इज नोन एज हॉलो एंजाइम। आपके नीट का क्वेश्चन है बेटा, जो आपके नीट में आया हुआ था। Now what is hollow enzyme? Hollow enzyme is the functional conjugated enzyme. Functional enzyme. Functional enzyme. Functional enzyme. ठीक बेटा। सो बेटा कंजुगेटेड एंजाइम, फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, कंजुगेटेड एंजाइम तब अपनी एक्टिविटी शो करेगा जब इसको नॉन प्रोटीन पार्ट मिलेगा, और नॉन प्रोटीन पार्ट प्लस प्रोटीन पार्ट कौन सा है यहां पे, उसको क्या कहते हैं, एप्पो एंजाइम। सो क्वेश्चन आया था एप्पो एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर, एप्पो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, उसको क्या कहेंगे, द फंक्शनल एंजाइम इज कॉल्ड हॉलो एंजाइम। सो बेटा होप आपने ये केमिकल नेचर सीख लिया होगा। अब देखो टेबलेटेड फॉर्म में आपने इसको सीखा कि एंजाइम्स क्या है, सिंपल एंजाइम्स, कंजुगेटेड एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर, कोएंजाइम, ये सारी चीजें आपने सीख ली होगी। चलो बेटा नेक्स्ट चीज, अब जो ये एंजाइम्स हैं बेटा, ये इतने ज्यादा है आजकल, एंजाइम्स इतने ज्यादा है, एक साइनस ही अलग रखा गया है जिसमें हम एंजाइम्स की फंक्शन स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। द साइंस इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी, यानी वो साइंस जिसमें हम स्टडी स्ट्रक्चर फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स को करते हैं बेटा, उसको कहा जाता है एंजाइमोलॉजी। बेटा विदाउट एंजाइम्स लाइफ इज नॉट पॉसिबल, सारा एंजाइम का रोल है। अगर एंजाइम नहीं है बेटा इंसान जो है मर जाएगा। दैट इज द रीजन, आगे मैं बताऊंगा, अगर कोई पॉइजन लेता है, कोई जहर लेता है, वो क्यों मरता है, एक्चुअली उसके एंजाइम स्टॉप हो जाते हैं। हम सुनते हैं कभी कभार हाई टेम्परेचर में किसी इंसान की डेथ हो गई फलानी जगह पे, उसके एंजाइम्स ने काम करना छोड़ दिया। कोई लो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा, इंसान मर जाता है, एंजाइम्स काम करना, विदाउट एंजाइम्स लाइफ इज नॉट पॉसिबल। सो बेटा जब हम एंजाइम्स की स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, द साइंस इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी। और एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं जो आपकी टेक्स्ट ने मेंशन किया है, हम लिख सकते हैं ऑल एंजाइम्स और प्रोटीन्स, जितने भी एंजाइम्स क्या है, अब देखो ये पॉइंट ब्यूटीफुल पॉइंट है, ऑल एंजाइम्स और प्रोटीन्स, जितने भी एंजाइम्स है वो क्या है बेटा, प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, आर नॉट एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स है बेटा वो सारे के सारे प्रोटीन्स है, मगर सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं है। नाउ बेटा नेक्स्ट चीज, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को हम कैसे नाम देते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, बड़ा टॉपिक है ये एंजाइम्स। एमाइनो एसिड, प्रोटीन छोटा टॉपिक था, अब उसी में है अब नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। Nomenclature of enzymes. Nomenclature of enzymes. रुको ये इतन कर जो ये चमो चाय दाम गोड़। एंजाइम्स बेटा, एंजाइम्स को कैसे नाम देते हैं। एक बेटा पुराना जब एंजाइम्स डिस्कवर हो रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम एंजाइम्स थे, तो एक पुराना जो है नोमेनक्लेचर था, उसको नाम रखा जाता था ट्राइवियल नोमेनक्लेचर, यानी ऐसे आर्बिट्री नाम रखे गए थे एंजाइम्स के, ट्राइवियल नोमेनक्लेचर।
इनमें आर्बिट्री नाम रखे गए थे, IN ऐड किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ट्रिप्सिन, IN है पीछे, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, रेनिन, अब देखो पीछे क्या है प्रेजेंट, IN। मगर इस एंजाइम, अगर मैं किसी को बताऊं ट्रिप्सिन ये क्या करता है, नाम से आपको फंक्शन पता नहीं चलेगी, मगर जब आगे गए आगे आगे बेटा और एंजाइम्स डिस्कवर हुए, साइंटिस्ट्स ने कहा इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू रिमेंबर द एंजाइम्स, होल एंजाइम्स के नाम आप कैसे याद करोगे। तो और एक क्लासिफिकेशन और एक नॉमेनक्लेचर दिया गया, कहा गया एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है उसको एज ऐड करो। फॉर एग्जांपल दूसरा क्या था बेटा, जिस सबस्ट्रेट होता है रिएक्टेंट्स जिस पे एंजाइम काम करता है, उस सबस्ट्रेट को पिछू से एज ऐड करो, पिछू से उसको क्या करना है, ऐड, एज ऐड करना है। फॉर एग्जांपल सुक्रोज है, सुक्रोज, इस पे जो एंजाइम काम करेगा उसको पीछे से ऐड करना एज, तो एंजाइम का नाम आ जाएगा सुक्रेज। हमारे पास है बेटा माल्टोज, जो इस पे एक्ट करेगा उसका नाम रखा गया है माल्टेज। ऐसे लिपिड्स पे जो एक्ट करेगा उसको नाम रखा गया है लाइपेज। ठीक बेटा, तो ये ऐसे एंजाइम्स है। आप देखो बेटा पीछे से एज ऐड हो रहा है, पीछे से क्या ऐड हो रहा है बेटा, एज ऐड हो रहा है। दिस इज सेकंड क्लासिफिकेशन। मगर चूंकि और एंजाइम्स ऐड हो रहे थे तो और एक क्लासिफिकेशन एंजाइम और एक नॉमेनक्लेचर साइंटिस्ट्स ने एंजाइम्स के दिया, कहा सबस्ट्रेट को भी ऐड करो और जो उसमें रिएक्शन हो रही है उसको भी ऐड करो। सबस्ट्रेट प्लस टाइप ऑफ रिएक्शन दोनों मेंशन करो। एंजाइम की वजह से कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, टाइप ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अब देखो ये नाम से ही पता चल रहा है फंक्शन, ये ऐसा एंजाइम है जो डिहाइड्रोजिनेशन करवाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और किस पे एक्ट हो रहा है, अल्कोहल पे। नाम ऐसे दिया गया, कहा गया सबस्ट्रेट और टाइप ऑफ रिएक्शन दोनों को मेंशन करो। ऐसे हमारे पास है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। तो ये और एक क्लासिफिकेशन दी गई कि सबस्ट्रेट और टाइप ऑफ रिएक्शन को ऐड करो, या और एक है सिर्फ टाइप ऑफ रिएक्शन को आप लिखो, उसमें क्या हो रहे हैं। अच्छा सिर्फ टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है एंजाइम्स का नाम पड़ जाएगा ऑक्सीडेजेस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो सीधे डिहाइड्रोजिनेजेस। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है डिकार्बोक्सिलेजेस या सिंपली कार्बोक्सिलेजेस, डिकार्बोक्सिलेजेस, ऑक्सीडेजेस। अगर ब्रेकडाउन हो रहा है कैटालेजेस। ये और एक क्लासिफिकेशन दी गई। अब देखो बेटा क्या क्या नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। पहला आयन ऐड करना है आर्बिट्री, दूसरा एज ऐड करना है, तीसरा सबस्ट्रेट, टाइप ऑफ रिएक्शन, चौथा टाइप ऑफ रिएक्शन। मगर बेटा एंजाइम्स इतने ज़्यादा आजकल है, ये चारों जो है इतने एंजाइम्स के नाम हम याद नहीं रख सकते हैं। ऐसे केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जिन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया है कंपाउंड्स का, उससे आपकी जो है इजी होता है नाम याद रखना। ऐसे ही एंजाइम्स के रिलेटेड एक नॉमेनक्लेचर है जो फिफ्थ है, वही हमें याद रखना है। एक्चुअली फिफ्थ ये दिया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है दैट इज द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, तो उन्होंने ही दिया है IUB ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इन्होंने एक नॉमेनक्लेचर दिया है IUB नॉमेनक्लेचर। उसमें क्या है, एक एंजाइम जो है बेटा
उसको रिप्रेजेंट किया गया है 4 लेटर कोड से। आईयूबी ने क्या किया है, एंजाइम का नाम रखा गया है 4 लेटर कोड से। ऐसे फर्स्ट डिजिट 4 डिजिट से, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी मैं बताऊंगा ये क्या है। 4 लेटर डिजिट कोड होता है, फॉर एग्जाम्पल 2312, 4213 एंजाइम्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। जो भी फॉरेन बुक्स फॉर एग्जाम्पल आती है वहां पे लिखा होता है एंजाइम जो है 4213, ये इसका नाम है। यानी अब ये क्या है, जो पहला डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, जो पहला डिजिट है यहां पे जो आएगा, दिस इज टाइप ऑफ क्लास। साइंटिस्ट ने आगे मैं बताऊंगा टाइप ऑफ क्लासेस। एंजाइम्स के 6 क्लासेस किए हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं, वो आपके 11th के सिलेबस में है। टाइप ऑफ क्लासेस जो है, दीज आर 6 क्लासेस, 6 क्लासेस है एंजाइम्स का। अब जो हमें ये 6 क्लासेस पढ़ने हैं, जो एंजाइम है वो किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखूंगा पहला डिजिट 3। हमारे पास जो 6 क्लासेस है अभी, वो हमें याद भी करने हैं ऑर्डर मैनर में, फर्स्ट क्लास, सेकंड, 3, 4, 5 एंड 6। अगर पहला डिजिट है 3 तो इसका मतलब है जो तीसरा क्लास है एंजाइम इसी को बिलोंग कर रहा है, 3 नंबर सेकंड। अब दूसरा यहां पे है टाइप ऑफ सब क्लास, ये आपको 11th में नहीं पढ़ना है। टाइप ऑफ सब क्लास सिर्फ आप याद रख लीजिए। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखूंगा 2। हमने एक चार्ट पहले से ही बना के रखा है सब क्लासेस का, 1 2 3। अगर 2 लिखा है हमें देखना है कि 2 कहां पे है। जैसे पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं 1 2 3, ऐसे हमने बनाया यहां पे 2, टाइप ऑफ सब क्लास कौन सा है। ऐसे यहां पे लिखा है 1, तीसरा डिजिट, दिस इज टाइप ऑफ सब क्लास। अब इस सब क्लास का भी टाइप है, इतना आपको याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ क्लासेस को स्टडी कर रहा है, बाकी आप इंशाल्लाह हायर क्लासेस में देखेंगे। टाइप ऑफ सब क्लास, लास्ट डिजिट है ये वाला। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है 2, दिस इज टाइप ऑफ सबस्ट्रेट एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन, कौन सा सबस्ट्रेट कौन सा रिएक्शन है, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन। सो बेटा आईयूबी ने क्या किया है, इन्होंने असाइन किया है एक 4 लेटर कोड, 4 लेटर कोड। इस लेटर कोड को कहा गया है एंजाइम कमीशन नंबर। इन्होंने एक नंबर दिया है, द नंबर इज नोन एज एंजाइम कमीशन नंबर। एंजाइम कमीशन नंबर। तो अगर ऐसे लिखा होगा समझाने के लिए बेटा, पहला एंजाइम कमीशन नंबर है 2, दूसरा है 1 3 2। अब देखो बेटा खुद आप एंजाइम का नाम बताइए। नाउ फॉर एग्जाम्पल आगे मैं बताऊंगा 2 है, अभी मैं क्लासेस पढ़ाऊंगा, जो सेकंड क्लास है उसी को बिलोंग कर रहा है। 1 टाइप ऑफ सब क्लास, 3 टाइप ऑफ सब क्लास, 2 टाइप ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन। नाउ बेटा जो हमारे 6 क्लासेस है, पहले इनको हम एंजाइम कमीशन नंबर 1 से लेकर 6 तक देते हैं, फिर उसी के बेस पे 2 3 4 5 6। सो इन्हीं क्लासेस को हमें पढ़ना है। बाकी जो ये 3 है ये आप हायर क्लासेस में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज 11th बोर्ड का जो पेपर आता है उसके रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइप्स ऑफ क्लासेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कितने क्लासेस है एंजाइम्स के, आप बोलेंगे सीधे 6 क्लासेस है। वही हमें याद करना है, मगर ऑर्डर में हमें उनको याद करना है 6 क्लासेस को। सो नॉमेनक्लेचर आ गया, ट्राइवियल, एज क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट प्लस टाइप ऑफ रिएक्शन एंड आईयूबी ने कौन सा दिया है, एंजाइम कमीशन नंबर। तो उसी से हम पहला जो एंजाइम कमीशन नंबर है, पहला डिजिट जो है, दैट इज टाइप ऑफ क्लास। तो इसी को हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्लासेस। एक फॉर्मूला में बताऊंगा निमोनिक्स, जिससे आप इन 6 क्लासेस को रिमेंबर करेंगे। टाइप्स ऑफ क्लासेस, types of enzymes, yeah, as a classes of enzymes, classes of enzymes, classification of enzymes, okay। हाँ बेटा, एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 6 क्लासेस, मगर उन 6 क्लासेस को आपको ऑर्डर में याद करना है, बिकॉज एंजाइम कमीशन नंबर वरना चेंज हो जाएगा। उन क्लासेस के नाम आप ऐसे याद करोगे, OTH ओथ, OTH ओथ लिल, ओथ लिल। इससे आप 6 क्लासेस को रिमेंबर करेंगे।
ओथ लिल। नंबर 1 है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, क्लास 1 एंजाइम्स का। ओ से बोले तो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ओथ लिल ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। नाउ बेटा व्हाट आर ऑक्सीडो रिडक्टेजेस? चलो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाएंगे। जब आप एंजाइम्स को बेटा सबस्ट्रेट पे एक्ट करवाएंगे, अगर वहां पे ऑक्सीडेशन होगी या अगर वहां पे रिडक्शन हो रही है तो इस क्लास को हम नाम देते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। इसका एंजाइम कमीशन नंबर क्या आ जाएगा? 1। तो अगर कहीं पे लिखा होगा 1, इसका मतलब है दिस एंजाइम बिलोंग्स टू द क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, तो इसका एंजाइम कमीशन नंबर आ जाएगा 1। एंजाइम कमीशन नंबर 1 ओके, एंजाइम कमीशन नंबर 1। ना ऑक्सीडो रिडक्टेजेस क्या है? चलो हम इसको यहां पे एक डेफिनेशन लिखेंगे। दीज एंजाइम्स catalyzes the transfer of hydrogen and electron या ऑक्सीजन, हाँ, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ग्रुप टू अदर ग्रुप, फ्रॉम वन ग्रुप टू अदर। ऐसे एंजाइम बेटा जो हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो बेटा गेन ऑफ हाइड्रोजन। ओके बेटा, तो जो ये है, ये एंजाइम्स ये क्या करते हैं बेटा? ये हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन ग्रुप टू अदर। अगर आपने एक एंजाइम को लिया और रिएक्शन के अंदर उसको पुअर किया, A+B एंजाइम डाल, अगर इस एंजाइम ने रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट उसको ऑक्सीडेशन करवाई या रिडक्शन करवाई, तो इसका मतलब है दिस इज ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास 1। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एंजाइम्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, खुद आपको समझ में आ जाएगा, ऑक्सीडेशन करवा ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऐसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। तो सिंपली बेटा जो एंजाइम इस क्लास को बिलोंग कर रहा है उनको हम कहते हैं ऑक्सीडेजेस एंड कैटालेजेस, ऑक्सीडेजेस और रिडक्टेजेस, ऑक्सीडेजेस एंड रिडक्टेजेस। ओके बेटा, एंजाइम कमीशन नंबर 1 ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ओके बेटा, चलो सेकंड पे हम आ जाएंगे, टी से। टी बोले तो ट्रांसफरेजेस। चलो ये यहां पे क्लियर हो जाएगा, इसकी हम एक रिएक्शन यहां पे शो करवाएंगे, ट्रांसफरेजेस। अब देखो दूसरा बेटा, नेवर पहले आप लिखेंगे ट्रांसफरेज फिर ऑक्सीडो रिडक्टेज, नहीं, इसको आपको ऑर्डर में याद करना है। अब दूसरा क्लास है ट्रांसफरेजेस, एंजाइम कमीशन नंबर है एंजाइम कमीशन नंबर 2। यानी अगर लिखा होगा पहला डिजिट अप 2, आपको खुद जहन में रखना है कि ये ट्रांसफरेजेस है। ना व्हाट आर ट्रांसफरेजेस? दीज एंजाइम्स कैटालाइजेस द ट्रांसफर ऑफ वन ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर टू अदर स्पेसिफिक ग्रुप। ट्रांसफरेज क्या है अभी ये क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे। ट्रांसफरेज क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। दीज एंजाइम्स कैटालाइजेस the transfer of specific group, other than हाइड्रोजन को छोड़कर। क्यों? हाइड्रोजन अगर ट्रांसफर होगा वो आ जाएगा ऑक्सीडो रिडक्टेजेस में। These enzymes catalyzes the transfer of specific group to the other group। चलो बेटा इसकी
हम एग्जाम्पल यहां पे लेंगे इस क्लास के एंजाइम्स। एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, वो आपको ग्लाइकोलिसिस में भी पढ़ना है, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज, दीज आर ट्रांसफरेजेस। चलो मैं एक एग्जाम्पल से सिखाऊंगा यहां पे। बेटा आपको बॉटनी में ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है, वहां पे 10 रिएक्शंस होती है। एक रिएक्शन होगा जिससे आपको ये फिर उस टाइम पे याद पड़ेगा। हमारे पास है ग्लूकोज। बेटा जब ग्लूकोज एटीपी के साथ बाइंड होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के साथ, अब देखो होगा क्या, इस पे एक एंजाइम एक्ट करता है। एंजाइम है ये हेक्सोकाइनेज, ये इस पे एक्ट करता है इस रिएक्शन पे। अब ये क्या करवाता है, ये इससे एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है और उसको अटैच करवाता है ग्लूकोज के साथ। अब देखो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी। अब देखो हुआ क्या, बोर्ड की तरफ नजर बेटा, जो एटीपी है इसने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज को दिया, वो उसके 6th पे ऐड हुआ, रिएक्शन बनी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ट्रांसफरेज ने क्या किया, इससे एक ग्रुप को निकाला, इस पे ऐड किया। अब खुद वो क्या रहा, उसमें 3 फॉस्फेट्स थे, ट्राइफॉस्फेट, अब वो रहा डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर आपको याद होगा बेटा, हाँ आगे जाके हमें इस एटीपी को डिटेल में पढ़ना है, वो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप नजर रख लीजिए बेटा। ग्लूकोज प्लस एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज, एटीपी से रिमूव हो जाएगा एक ग्रुप, वो ग्लूकोज पे ऐड होगा 6th पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और वहां पे रह जाएगा एडीपी। दीज आर ट्रांसफरेजेस, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस। नंबर थर्ड हाइड्रोलेजेस, थर्ड है हाइड्रोलेजेस। ये रिएक्शन जब आप इंशाल्लाह ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको ये याद पड़ेगी। चलो थर्ड एग्जांपल हम लेंगे हाइड्रोलेजेस, थर्ड क्लास हाइड्रोलेजेस। एंजाइम कमीशन नंबर 3 हाइड्रोलेजेस, नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोलेजेस। एंजाइम कमीशन नंबर 3, एंजाइम कमीशन नंबर 3। हाइड्रोलेजेस क्या है, केमिस्ट्री में भी आप सुनते होंगे। हाइड्रोलेजेस क्या है बेटा, हाइड्रोलेजेस है दीज एंजाइम्स break down the large molecule into smaller ones by the addition of water molecule। हाइड्रोलेसिस क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा with the help of addition of water। हाइड्रोलेसिस, हाइड्रोलेसिस क्या है, these enzymes catalyzes the breakdown of large molecule into smaller one, into smaller one by the addition of water molecule, by the addition of water molecule। जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे बेटा उसका ब्रेक डाउन होगा। चलो इसकी एग्जांपल सिंपल, वो आपने 10th में भी पढ़े हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है दोज बिलोंग्स टू द क्लास हाइड्रोलेजेस। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम, हाँ एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। चलो मैं एक एग्जांपल यहां पे लूंगा, स्टार्च है, यहां पे हम एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे बेटा। यहां पे हम लेंगे स्टार्च। अब देखो बेटा स्टार्च पे एक एंजाइम एक्ट हो रहा है, नाम है एमाइलेज। एमाइलेज अब किसको बिलोंग करेगा, ये हाइड्रोलेज को बिलोंग करता है। नाउ एमाइलेज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये इसको, स्टार्च बड़ा मॉलिक्यूल है, स्टार्च का स्ट्रक्चर हमने कार्बोहाइड्रेट में डिटेल में पढ़ लिया। नाउ जो स्टार्च है ये इसको ब्रेक डाउन करता है इनटू माल्टोज, स्मॉलर वंस में, माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस लिमिट डेक्स्ट्रिंस, प्लस लिमिट डेक्स्ट्रिंस। स्टार्च बड़ा मॉलिक्यूल था मगर जो अब ये डाइजेस्ट करके बने ये लार्ज मॉलिक्यूल था, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नाउ दिस क्लास इज नोन एज हाइड्रोलेजेस। सिंपली हम एक क्लास को रिमेंबर कर रहे हैं। सो बेटा ओथ लिल से आप याद करेंगे, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस। नाउ फोर्थ क्लास है लाइएजेस, फोर्थ क्लास लाइएजेस। फोर्थ क्लास लाइएजेस।
इसका एंजाइम कॉम्बिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? 4। तो अगर कहीं पे आप देखेंगे पहला डिजिट 4 है एंजाइम का, इसका मतलब है दीज आर लाइजेस। ना व्हाट आर लाइजेस? These enzymes catalyzes the breakdown of covalent bonds. ये भी कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, मगर नॉट विद द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये भी बड़े मॉलिक्यूल को कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, मगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं लगती है। लाइजेस क्या है? डेफिनेशन हम यहां पे इसकी एक डेफिनेशन लिखेंगे। लाइजेस, दीज एंजाइम्स कैटालाइजेस द breakdown of covalent bonds between the groups। covalent bond को ब्रेक करता है without hydrolysis, without the use of hydrogen, without hydrolysis। वाटर का यूज नहीं होगा बेटा, मगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। चलो इसकी भी एक रिएक्शन हम लेते हैं जो आपके बेटा ग्लाइकोलिसिस की एक रिएक्शन है। रिएक्शन ऐसे है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो इस कैटेगरी के पहले एंजाइम उसके नाम लिखते हैं। एल्डोलेज एक एंजाइम है, उसका नाम है एल्डोलेज। फ्यूमरेज, दीज आर लाइजेस। नाउ एक रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस में, जब आप इंशाल्लाह उसको डिटेल में पढ़ेंगे बॉटनी में, सीधे आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने कभी पढ़ाया है। ये एक रिएक्शन है, वो ये है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 1,6 बाइफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट आप लिख सकते हैं, डाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एक बड़ा मॉलिक्यूल है। अब करता क्या है ये एंजाइम एल्डोलेज? ये इसके कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करता है विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये इसको ब्रेक करता है इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब बेटा लाइजेस ने क्या किया? उसने इसके कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक किया। यहां पे हमारा प्रोडक्ट बना, मगर कैसे बना बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने से। मगर वाटर का रोल है इसमें बेटा? वाटर का रोल नहीं है। दिस इज लाइजेस। फिफ्थ क्लास आइसोमरेजेस, फिफ्थ क्लास आइसोमरेजेस उक्की, फिफ्थ आइसोमरेजेस। चलो बेटा फिफ्थ ले गए हैं, फिफ्थ है आइसोमरेजेस। Now what are isomerases? आइसोमर किसको कहते हैं बेटा? आइसोमर होता है जिसका स्ट्रक्चर जो है केमिकल फॉर्मूला सेम होगी, मगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफर होगा। दोज आर आइसोमर, यानी उसका रीअरेंजमेंट एटम उसका डिफरेंट होता है। अब आइसोमरेजेस क्या है? इसका एंजाइम कॉम्बिनेशन नंबर होगा 5, एंजाइम कॉम्बिनेशन नंबर 5। Now isomerases क्या है? These enzymes catalyzes the rearrangement of substrate specific group into its isomeric form, rearrangement of atoms। ये क्या करता है? isomerases क्या करते हैं? These enzymes catalyzes the rearrangement of atoms or group of atoms, rearrangement of atoms in such a way that an isomeric form is formed, in such a way that an isomeric form is formed। यानी ये कैटलाइज करता है, रीअरेंज करता है एटम्स को, ताकि उसकी आइसोमेरिक फॉर्म बन जाए। क्या बन जाए बेटा? आइसोमेरिक फॉर्म। चलो यहां पे देख लेते बेटा। हमारे पास एक रिएक्शन है, वो भी आप ग्लाइकोलिसिस में पढ़ेंगे। अब देखो बेटा ग्लाइकोलिसिस में 10 रिएक्शंस हैं, एक दो मैं यहां पे सिखा रहा हूं बेटा। एक रिएक्शन है वो ऐसे है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एक एंजाइम है उसका नाम है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज।
फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। हमने पढ़ा है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों हेक्सोज है, C6H12O6। अब ये एंजाइम क्या करता है बेटा, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। चलो क्या हुआ बेटा, ग्लूकोज की क्या बन गई, दोनों की बेटा फॉर्मूला है C6H12O6, मगर इनका स्ट्रक्चर अलग होगा। अब ये है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका क्या बन गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और एंजाइम का नाम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। दिस इज आइसोमरेजेस। लास्ट है बेटा लाइगेजेस। लास्ट 6th क्लास है लाइगेजेस। लाइगेजेस, चलो बेटा लाइगेजेस। लाइगैंड, लाइगेज, लाइगेज, लाइगेज होता है बाइंड करना। लाइगेजेस, लाइगेजेस ऐसे एंजाइम है बेटा विच कैटालाइजेस द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट्स टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल बेटा यहां पे एक रिएक्शन है A+B टू फॉर्म C, ये इन दोनों को क्या करेगा बेटा, बाइंड करेगा और क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट। दिस इज लाइगेजेस, लाइगेज बनेगा। अब बेटा यहां पे आप नजर रख लीजिए, लाइगेजेस में लाइगेज क्या करता है बेटा, ये बाइंड करवाता है। दीज हेल्प्स इन, दीज कैटालाइजेस द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट्स, और इस बाइंडिंग के लिए चाहिए इसको एनर्जी। बाइंडिंग ऑफ, जब ये सबस्ट्रेट्स को बाइंड करेगा इसको चाहिए एनर्जी। दैट एनर्जी इज गिवन बाय द एटीपी मॉलिक्यूल। ये वो एनर्जी यूटिलाइज करता है कहां से बेटा, एटीपी से। सो ऐसे एंजाइम जो कैटालाइज करेंगे बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट्स को, जिसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दीज आर कॉल्ड लाइगेजेस। इसका एंजाइम कमीशन नंबर 6। अच्छा बेटा हमारे पास एक रिएक्शन है, ये भी आप ग्लाइकोलिसिस के बाद देखेंगे। अब देखो सारी रिएक्शंस ग्लाइकोलिसिस से मैंने चूज की। अब देखो बेटा एक यहां पे है पाइरुवेट, पढ़ा है आपने 10th में भी, जब आपने पढ़ा होगा एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। पाइरुवेट, पाइरुवेट बाइंड होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी। अब बेटा एक एंजाइम है उसका नाम है कार्बोक्सिलेज। पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब ये क्या करता है बेटा, ये इसको आपस में बाइंड करता है और यहां पे बनता है ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट। और ये जो एटीपी है ये ब्रेक होता है इनटू एडीपी में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ब्रेक होता है टू रिलीज एनर्जी, और वहां से निकलती है फिर एनर्जी। बेटा क्या हुआ, पाइरुवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी ये आपस में बाइंड हुए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोक्सिलेज, और वहां पे बेटा एंड प्रोडक्ट बना ऑक्सैलो एसीटेट प्लस एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो बेटा दीज आर लाइगेजेस, ये बाइंड करवाता है टू फॉर्म है प्रोडक्ट, इनको हम कहते हैं लाइगेजेस। सो बेटा ये हमारे पास 6 क्लासेस आ गए, इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। अब बेटा इन एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज है, इन एंजाइम्स की फंक्शन है, इन एंजाइम्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एक बड़ा टॉपिक है। थ्योरीज क्या है वो हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा, और तब तक आप इसका जो है अपनी जगह पे मेंशन कर लीजिए, और जहां कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन हो जाए आप बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में आप मैसेज कर सकते हैं। टिल देन बेटा स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।